गुड मॉर्निंग क्लास। ये हम लोगों का 8 चैप्टर है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे इसमें। तो द एडमिनिस्ट्रेशन प्लेइंग द इम्पोर्टेंस रोल इन फुलफिलिंग द मेन प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। द system of introduced by India by the British still is prevalent but slightly changed after the 1861 necessities and Jila Parishad and municipality were felt, and so municipality were stabilized in Madras 1865 in the Punjab and 1867 in Uttar Pradesh in 1868। ये रिस्पेक्टिवली बेटा मद्रास में कब 1865 में, पंजाब में 1867 में और उत्तर प्रदेश में 1868 में ये आपकी जिला परिषद बनाई गई। ठीक है, जिला परिषद एंड म्यूनसिपालिटीज़ बनाई गई। ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़ कहाँ बनाई गई ये। ठीक है, अब इसके बाद आफ्टर द म्यूनसिपालिटीज ऑर्डिनेंस वॉज पासेस लेवी और लोकल टैक्स टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना चालू किया। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि ना, जो मेन बात आती है उसकी बात करते हैं। हम बात करेंगे दिस हेल्प इज़ टू इंक्रीज द इनकम ऑफ म्यूनसिपालिटी। उससे इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है, लॉर्ड रिपन डिड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं ने ये सारे चेंजेस लेकर आए थे जिससे सोसाइटी में ड्रास्टिकल चेंज आया लोकल म्यूनसिपालिटीज़ में। ठीक है, अब आती इकोनॉमिकल पॉलिसी कैसी थी। इकोनॉमिकल पॉलिसीज वर रिस्ट्रक्चर बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1858। दे फॉलोड बाय द पॉलिसी ऑफ प्लडरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने रिसोर्सेज को यूज़ करना चालू किया जो इंडिया के थे, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पेक्ट किया, फ्री ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई जिससे उनका फ़ायदा हुआ। द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मतलब जो जो भी फाइनेंशियल पॉलिसियाँ थी उनका केवल मात्र एक ही एम था जिससे इंटरेस्ट फुलफिल हो किसका, इंग्लैंड का। द प्रोमिनेंट एंड इंडस्ट्री सफर ड्यू टू द ब्रिटिश फाइनेंशियल पॉलिसी। जूट, इंडिगो एंड वूलन, टी, रबर्स, आयरन, स्टीम एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से उन्होंने बोला प्रोवेंटी की इन्हीं सबकी खेती करो। ठीक है ना। अब आता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्या होती है, सिविल सर्विस हैड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। द ऑफिशियली अपॉइंटमेंट थ्रू द सिविल सर्वेंट वर हाई गवर्नमेंट पोस्ट। मतलब ये सिविल सर्विसेज से किससे, हाई गवर्नमेंट पोस्ट पे लोग जाते थे। थ्रू द इंडियन वर अलाउड इन 1853 में उनको इंडियन को अलाउ किया गया, लेकिन इसमें एज का अपीयरेंस बहुत ज़्यादा वैसा था। जैसे 23 ईयर्स थी कि कब, 1853 में, उसको रिड्यूस कर दिया गया, 21 कर दिया गया 1860 में, और 19 कर दिया गया 1876 में। दिस मेड इवन मोर डिफिकल्टीज इंडियन। अब पहले तो हमारे यहाँ भारतीय पढ़ते ही नहीं थे, अब पढ़ें और फिर वो भी इतनी कम एज में पढ़ लिख कर सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दें, तो ये बहुत अपने आप में चैलेंजिंग पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे भारतीयों ने इस एग्जाम को निकाला। ओनली द यूरोपियन हैड अपॉर्चुनिटी टू अपियर द एग्जाम लेटर अंडर द प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ इंडियन। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन राइज द एज। उन्होंने 24 कर दी, कब, 1906 में इसकी एज बढ़ा दी गई प्रेशर के कारण, इंडियंस के प्रेशर के कारण। ठीक है ना। अब आती है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। क्या आती है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, उसको देखते हैं। इट इज़ बीइंग ऑब्जेक्टिव टू ब्रिटिश टू पॉलिसी मेक इंडियन मेंटल स्लेव। मतलब उनका जो पर्टिकुलर एम क्या था, उनको स्लेव बनाना, गुलाम बनाना, किसको, इंडियंस को। ठीक है, द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वाज मेड इनिशियली विंगिंग इन 18th सेंचुरी इंडिया इन द मिजररी जो आए थे इंडिया में इन 1820 स्टार्टेड इम्पेटिंग द इंग्लिश एजुकेशन। दे चीज द जो चाहते थे क्रिश्चियनिटी का फ्लो। मतलब जो मिशनरी आए थे उन्होंने 1820 में इंग्लिश पढ़ाना चालू किया, उनका मेन एम था क्रिश्चियनिटी बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलती रही। फिर इसके बाद 1919 में एक्ट इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेशन गवर्नमेंट to ensure the education department to provisional council under the Sargent plan in 1944 education was made free and compulsory for children 6 to 4 ईयर। मतलब ये सर्जेंट प्लान था, उसके द्वारा 6 से 14 साल के लोगों को फ्री एजुकेशन दी गई बच्चों के लिए। इनिशियली द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी माइट हैव नॉट बीन बेनिफिशियल टू इंडिया बट इट प्ले मेजर रोल इन मूविंग इंडियन टूवर्ड द नेशनल इंटीग्रिटी। मतलब इससे ऐसा कोई ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन आप भगत सिंह का एग्जांपल देखें तो भगत सिंह कहाँ हुए, वो आपको एक कॉलेज में गए, वहाँ उन्होंने नई नई किताबें पढ़ी, इसी की इससे हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, उन लोगों ने एजुकेशन ली ना, ये एजुकेशन के द्वारा फिर उन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाया, इतना बड़ा। ठीक है, करते हैं आप ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड द इंडियन
प्रिंसेस, मतलब जो इंडियन के प्रिंसेस थे उनके पास क्या था। 1858 में हमारे पास लगभग 562 स्टेट थे जिनके जो इंडियन रूलर्स थे, क्यून थे या कुछ और थे, जो भी एक्स वाई जेड, या तो क्यून थी, ठीक है ना। अब इसमें आती बात की है ना, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया रिस्पेक्ट द राइट एंड डिग्निटी ऑफ ऑनर ऑफ इंडियन प्रिंसेस, बट इट प्रूव दैट ओनली प्रोक्लेमेशंस, मतलब वो एक, मतलब उन्होंने जो एक में हमने शुरुआत में देखा था कि वो कह रहे थे कि ना, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वो क्यून ने कहा था कि हम सबकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने बस ये सब हवाबाजी थी, ठीक है ना। इन द 1876 क्यून विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस इंडिया, सी वॉज सोल अथॉरिटी ऑफ इंडियन अफेयर, मतलब वो अकेली लेडी थी जो मजे कर रही थी पूरी गवर्नमेंट पे, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट इज पैरामाउंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द पावर एंड स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिंसेस वर फर्दर रिड्यूसेस, उसको फिर रिड्यूस कर दिया गया। द गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन हैज़ बैंड द फॉरेन ट्रेवल ऑफ इंडियन प्रिंसेस, मतलब बाहर जाना उनको बंद कर दिया, बैन कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स द नंबर ऑफ ट्रूप्स दैट इंडियन स्टेट कुड मेंटेन द ट्रूप्स वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। अब इसमें एक आता है कि इन 1407 माउंट बेटन प्लान प्रोवाइड द चॉइस ऑफ इंडियन प्रोविंस, इधर आप इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ ले जाएं। और फिर आफ्टर द 1857 द ब्रिटिश हैड परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो हमारे पास 1947 में भी देखता है वो मिलता है। वो चाहते तो अपने हिसाब से अच्छे से वेल सेटल करके जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रखी। जब बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने प्रिंसेस स्टेट को बोल दिया कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, इंडिया भी जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी दिक्कत हमें झेलनी पड़ी उस समय। द रिलीजन विक्टोरी communalism and casteism were the equation in the country. The resources of India were completely plundered, and now the need was recognizing the restructure as economical independent India, and the process began with the achievement freedom of country on 15 अगस्त 1947। ये हमारा रहा किस तरीके का हमारे पास चेंजेस थे आफ्टर द 1858, ब्रिटिश पॉलिसी कैसी थी और किस किस तरीके से उन्होंने काम किया। हमने देखा 1947 में भी हम लोग डिवाइड एंड रूल का, अभी तक हम लोगों ने 1947 में भी माउंट बेटन ने वो चीज़ जो डिवाइड एंड रूल था वो कहीं ना कहीं फॉलो करते रहे वो, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने हमें यूज़ किया और हमारे ऊपर क्या बोलें कि शोषण किया, ठीक है। और कुछ पॉलिसियाँ अच्छी थी, जैसे एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन सिविल सर्विसेज अभी तक उनका ही चल रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बेकार थी। ओवरऑल आप देखें तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।